नमस्कार, दुनिया आज तक में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। दुनिया आज तक में बताएंगे कि क्यों अमेरिका में और सख्त होगा लॉकडाउन। साथ ही साथ दिखाएंगे इटली के सिसिल में लगी भयानक आग की तस्वीरें भी। लेकिन सबसे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। अमेरिका ने क्यूबा पर लगाए नए प्रतिबंध। क्यूबा अमेरिकी समुदाय के सदस्यों और कांग्रेस के प्रमुख सदस्यों के साथ व्हाइट हाउस में मुलाकात के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नए प्रतिबंधों का ऐलान किया। इसी महीने क्यूबा सरकार पर हिंसा और दमन करने के आरोप लगाते हुए बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे थे लोग। अमेरिका के फोर्ट डिट्रिक लैब के खिलाफ चीन ने WHO पर और बढ़ाया है दबाव। अब तक 20 करोड़ चीनी नागरिक ऑनलाइन सिग्नेचर अभियान से जुड़े। चीन ने ओपन लेटर के जरिए WHO से कोरोना वायरस के मूल का पता लगाने के लिए अमेरिकी लैब की जांच की मांग की है। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में भी सख्त लॉकडाउन। ब्रिस्बेन समेत कुल 11 जगहों पर लगाया गया है प्रतिबंध। डेल्टा वेरिएंट के 6 स्थानीय मामले आने के बाद क्वींसलैंड के प्रीमियर ने किया है ऐलान। सभी संक्रमित ब्रिस्बेन के हाई स्कूल के छात्र। कोरोना को मात देने का दावा करने वाले चीन में भी बढ़ा है डेल्टा वेरिएंट का कहर। जुलाई महीने में 328 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। चीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 5 महीने में कुल केस जुलाई में ज्यादा संक्रमित हुए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने मौजूदा हालात पर चिंता जताई है। कोरोना वेरिएंट के डेल्टा वेरिएंट से पड़ोसी देश पाकिस्तान भी बेहाल है। कराची समेत दक्षिणी सिंध प्रांत में भी लॉकडाउन लगाया गया है। अगले 8 अगस्त तक इन सभी जगहों पर जारी रहेगा प्रतिबंध। पाकिस्तान कोरोना की चौथी लहर का सामना कर रहा है। दुनिया में फिर तेजी से बढ़ रहा है कोरोना वायरस का कहर। पिछले 24 घंटे में 6,50,000 से ज्यादा नए कोरोना के केसेस दर्ज किए गए हैं। संक्रमितों की संख्या हुई है 19 करोड़ 81 लाख के पार। अब तक 42,28,000 से ज्यादा लोगों की गई है जान। वॉल्ट डिज्नी कंपनी ने अमेरिका में अपने सभी कर्मचारियों के वैक्सीनेशन को अनिवार्य कर दिया है। 60 दिनों के अंदर वैक्सीन नहीं लगवाने वाले कर्मचारी नहीं कर सकेंगे काम। गूगल, उबर और फेसबुक समेत कई दूसरी कंपनियों ने भी कर्मचारियों के अनिवार्य वैक्सीनेशन का नियम बना दिया है। इटली कोस्ट गार्ड के जवानों ने 100 अवैध प्रवासियों को समंदर से रेस्क्यू करके बचाया। भूमध्य सागर के रास्ते 3 नाव पर सवार होकर इटली जाना चाहते थे ये प्रवासियों को बोट पर लगी आग के बाद सूचना मिली। रेस्क्यू कर सभी को बचा लिया गया है, जिनमें 15 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अमेरिका में मिट्टी धंसने से 100 से ज्यादा लोगों को राजमार्ग पर ही रात बितानी पड़ी है। 29 लोग सुरंग में फंस गए थे। कोलोराडो राज्य में मिट्टी धंसने से हादसा हुआ। बारिश के कारण यह हादसा हुआ और ऐसे क्षेत्र में यह हादसा हुआ था जो जंगल में लगी हुई आग की चपेट में आया हुआ था। दक्षिणी अमेरिकी देश पेरू में आया है 6.1 तीव्रता का जोरदार भूकंप। 41 लोग इसमें घायल हुए हैं। किसी की मौत की खबर नहीं है। भूकंप से कई इमारतों को नुकसान भी हुआ है। पेरू के नए राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो ने प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया है। हर संभव मदद का भरोसा भी दिया गया। इटली के सिसिली द्वीप में जंगलों में लगी हुई भीषण आग लगातार बढ़ती जा रही है। युद्ध स्तर पर आग को बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन तेज हवाओं की वजह से जंगल में लगी हुई आग तेजी के साथ फैल रही है। इटली के जंगलों में लगी आग आबादी के बीच पहुंच गई है, जिसकी वानगी ये तस्वीरें कर रही हैं। सड़क के दोनों तरफ आग लगी हुई है और आग से उठता धुआं रिहायशी इलाकों की इमारतों तक पहुंच रही है। पिछले कई दिनों से इटली के सिसिली द्वीप के जंगल में आग लगी हुई है और इसका सबसे ज्यादा असर कैटेनिया में है, जो पलेर्मो समेत दूसरे क्षेत्रों तक अपनी पहुंच बना रही है। आग की वजह से प्रभावित इलाकों में रिकॉर्ड गर्मी बढ़ गई है और लोगों को अपने घरों को खाली करने का आदेश दे दिया गया है। तो वहीं एहतियातन हवाई अड्डों को भी बंद करने का फैसला प्रशासन ने किया है। जो इलाके आग से प्रभावित हैं, वहां पर युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। आग बुझाने के साथ साथ लोगों को बचाने के लिए भी विमानों की मदद ली जा रही है। 24 घंटे के अंदर कैटेनिया के 2 समुद्री तटीय इलाकों में फंसे सैकड़ों लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। आग की लपटों ने इटली के पलेर्मो क्षेत्र को भी प्रभावित किया है,
जहां जंगल की आग की वजह से तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इटली दमकल विभाग की कई टीमें सिसिली द्वीप पर लगी आग को बुझाने में जुटी हुई हैं, लेकिन तेज हवाओं की वजह से आग और बेकाबू होती जा रही है। आज तक ब्यूरो। अमेरिका में वैक्सीनेशन अभियान को रफ्तार देने के लिए सरकार नई योजनाएं चला रही है। कहीं लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए इनाम दिया जा रहा है तो कहीं दूसरे ऑफर्स दिए जा रहे हैं। तो वहीं फ्लोरिडा के टाम्पा में लोगों को घर पर वैक्सीन लगाने की शुरुआत भी कर दी गई है। यहाँ एक फार्मेसी कंपनी लोगों के घर घर पहुंचकर लोगों को कोरोना के वैक्सीन लगा रही है। इस नए अभियान को तेजी से सफलता भी मिलने लगी है और तेजी से लोग इससे जुड़ रहे हैं। कोरोना काल में कुछ लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे और यही वजह है कि कंपनी ने ऐसे लोगों के लिए घर पर ही सुरक्षित वैक्सीन लगाने का फैसला किया। साथ ही साथ उन लोगों को भी इस अभियान से जोड़ दिया गया है जो बीमारी या किसी और वजह से अपने घर के बाहर नहीं निकल पा रहे थे। हंगरी में मेडिकल सेवाओं से जुड़े हजारों लोग राजधानी बुडापेस्ट में जमा हो गए और देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के खस्ता हालात के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। नाराज लोगों का आरोप यह है कि सरकार की अनदेखी की वजह से मेडिकल संस्थानों और मेडिकल कर्मियों की हालत बेहद खराब हो गई है। बावजूद इसके वो अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों को बचाने में जुटे हैं। नाराज प्रदर्शनकारियों ने सरकार से वेतन बढ़ोतरी और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है और इसी विरोध प्रदर्शन में हंगरी के कुछ बड़े ट्रेड यूनियंस के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। मेडिकल कर्मियों को उन्होंने अपना समर्थन दिया। इसी के साथ दुनिया आज तक पे बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।